हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब काफ़ी अच्छे भले ही होंगे और उसी के साथ साथ मैं भी काफ़ी अच्छा हूं। तो दोस्तों, आप सब लोग जानते ही होंगे कि ये पूरी दुनिया बहुत ही मज़ेदार है, जहां के कई तरह के रोचक तथ्य और कई सारी हैरान कर देने वाली सच्चाइयों से हम रोज़ ही आप लोगों को रूबरू करवाते रहते हैं। उसी तरह से आज भी मैं आप सभी के लिए बहुत ही रोमांचक और बेहद अनोखे देश के बारे में कई अमेजिंग बातें लेकर के आया हूँ, जहाँ पर सबसे पहली बार क्रिश्चियंस को एक नेशनल रिलीजन के रूप में अपनाया गया था, जो कि इतना ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री होने के बावजूद भी जिसके हमारे इंडिया के मुकाबले करेंसी नहीं हो पाई है। इसी के साथ साथ अब मैं आपको बता दूं कि ये कंट्री कोई और नहीं बल्कि आर्मेनिया कंट्री है। इस देश का इतिहास जितना पढ़ा और जाना जाए उतना कम है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली एम फैक्ट्स में। और अगर आप इस कंट्री के बारे में और भी बहुत सी हैरान कर देने वाली बातें जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एकदम एंड तक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी अपील कर लेता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके इसके साथ में बने हुए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और कुछ नया जानने को मिले तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आर्मेनिया टर्की कंट्री के पास में ही स्थित एक छोटा सा देश है जो कि 29,743 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है और साथ के साथ इस कंट्री की टोटल पॉपुलेशन करीब 29.7 लाख से भी ज़्यादा की है। ये कंट्री इसकी पुरानी संस्कृति के साथ साथ पुरानी सभ्यता के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ही फेमस है। जिस तरह हमारी कंट्री इंडिया भी ब्रिटिशर्स के अंडर काफ़ी सालों तक गुलाम थी, उसी तरह से ये देश यानी कि आर्मेनिया भी 1991 तक ओटोमन और रशिया के अंडर काफ़ी सालों तक गुलाम रहा था। दोस्तों, क्या आपको गेम्स वगैरह पसंद है? चाहे वो कैसी भी गेम क्यों ना हो, इंडोर हो या फिर आउटडोर हो, उससे मतलब नहीं है। ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे जिन्हें खेल कूद पसंद ही होगा, चाहे वो अपनी लाइफ में किसी भी एज में क्यों ना हो। लोग अक्सर आउटडोर हो या इंडोर हर तरीके का गेम खेलना पसंद ही करते हैं। अगर बात करें इंडोर गेम्स की तो कुछ टाइम पहले लॉकडाउन के दिनों में लोगों ने ज़्यादा अपना टाइम निकालने के लिए इंडोर गेम्स का ही सहारा लिया था, जिसमें से लूडो, चेस और स्नेक एंड लैडर सबसे टॉप पर आते हैं। ये सारी गेम्स दिमाग पर बेस होती हैं, स्पेशली चेस, जिसमें सारा का सारा खेल ही दिमाग पर बेस होता है। मगर दोस्तों, क्या आपको ये बात मालूम है कि चेस आर्मेनिया कंट्री में सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम है, जहाँ पर इस गेम को वहाँ के लोग अच्छी तरह से खेलना जानते हैं, जिसका रीज़न ये है कि वहाँ के स्कूल्स में ये गेम एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में बच्चों को सिखाया जाता है। वहाँ पर लोगों का मानना है कि चेस खेलना यानी कि अपनी दिमाग की कसरत के बराबर होता है और जो कि बच्चों को अपना करैक्टर और फ्यूचर प्लानिंग्स को सुधारने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। दोस्तों, हमारी कंट्री यानी कि इंडिया में विभिन्न तरह के धर्मों, जातियों और कल्चर के लोग पाए जाते हैं और जैसा आप लोगों को मालूम भी होगा कि ये सभी तरह के लोग एक साथ यूनिटी बनाकर इंडियंस के रूप में काफ़ी प्यार मोहब्बत से रहते भी हैं। वहीं मगर बात करें अगर इस कंट्री आर्मेनिया में, वहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी ना होके सिर्फ दो ही धर्म पाए जाते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा लोग क्रिश्चियंस ही पाए जाते हैं और उसके बाद अगर कोई धर्म आता है तो वो है इस्लाम धर्म, जिसकी पॉपुलेशन बेहद ही कम पाई जाती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आर्मेनिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर सबसे पहले 301 AD में ईसाई धर्म को पूरे देश में बढ़ावा दिया गया था और इसी रिलीजन को इस पूरी कंट्री का नेशनल रिलीजन के रूप में भी मनाया गया था। और ऐसा भी माना जाता है कि इस पूरी दुनिया की सबसे पहली चर्च भी इसी कंट्री में बनाई गई थी। मगर जिस तरह दुनिया में आज की डेट में कई तरह के विवाद छिड़े हुए हैं, उसी तरह ये भी उन्हीं विवादों में से एक है। दरअसल कुछ लोग इस बात को मानते भी हैं और कुछ नहीं भी। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। दोस्तों, क्या आप सभी को खाने पीने का शौक है? ज़रूर से हम में से काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे ही जिन्हें खाने पीने का तो शौक होगा ही, जिन्हें आम तौर पर हम लोग फूडी या फिर चटोरे बुलाकर पुकारते हैं। किसी को वेजिटेरियन ज़्यादा पसंद होता है तो किसी को बाहर का खाना जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर एंड ऑल। मगर बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें सिर्फ घर का खाना ही पसंद या फिर सूट करता है। घर के खाने में ज़्यादातर पाए जाने वाले में से चपाती या जिसे हम अपनी लैंग्वेज में रोटी भी कहते हैं, वो नंबर 1 पर आती है। मगर आमतौर पर आप लोग कितनी बड़ी रोटी खाते होंगे? मगर क्या आपको पता है कि आर्मेनिया कंट्री में बनाई जाने वाली रोटियां इस पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी रोटियां मानी जाती हैं? जी हाँ दोस्तों, आर्मेनिया के घरों और रेस्टोरेंट्स की रोटियों का साइज़ बाकी कंट्रीज़ की रोटियों के मुकाबले काफ़ी बड़ा होता है। दोस्तों, खाने पीने के साथ साथ अगर हमें कहीं घूमने फिरने को भी मिल जाए तो उस दिन तो हमें मौज ही आ जाएगी। अक्सर हम में से और बाकी कई लोगों को भी घूमने फिरने का भी काफ़ी ज़्यादा शौक तो होगा ही।
वैसे अगर हमारे पास काफ़ी लंबी हॉलीडेज़ होती हैं तब तो हम लंबी ट्रिप्स की प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन वीकेंड्स पे अगर हमें अपना मूड बढ़िया करना है तो हम अपने घर के आसपास ही किसी टूरिस्ट प्लेस पर चले जाते हैं, मोस्टली अपने ही स्टेट में, जैसे कि कोई फेमस मॉन्यूमेंट हो गया या फिर कोई फेमस म्यूज़ियम। हम ऐसे टाइम पर ऐसी जगहों पे ही जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन बेशक हमारे लिए ये सारी जगह काफ़ी आम हो, लेकिन उसे देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से भी टूरिस्ट आते हैं, खासकर कंट्री के बाहर से। उसी तरह दोस्तों, आपने काफ़ी बार ऐसी जगहों पे एक ऐसी चीज़ तो ज़रूर से नोट कर ही होगी कि अगर वहाँ पर अंदर एंट्री करने के लिए हमें टिकट्स लेनी पड़ती है, तो अक्सर वहाँ पर तो हम जैसे लोकल टूरिस्ट को तो काफ़ी कम रेट्स में टिकट अवेलेबल हो जाती है, लेकिन वहीं बाहर से आए टूरिस्ट के लिए यही टिकट काफ़ी कॉस्टली अवेलेबल कराई जाती है। ऐसा भले ही वो बस अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए करते हों, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आर्मेनिया कंट्री में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। वहाँ पर जो टिकट का प्राइस वहाँ के लोकल टूरिस्ट के लिए होगा, वही सेम प्राइस दूर से घूमने आए टूरिस्ट के लिए भी होता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ये बात सुनकर आप लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्मेनिया कंट्री एक बेहद खूबसूरत और रहस्यमय इतिहास से भरी हुई कंट्री है, उसी तरह से दोस्तों हमारी कंट्री यानी कि इंडिया भी इनमें शामिल है। हमारे यहाँ का नेचर का आनंद भी देखते ही बनता है। हमारे यहाँ नॉर्थ में इतनी खूबसूरत जगहें हैं कि एक बार कोई यहाँ पर पहुँच जाए तो वहाँ से उसका बाहर निकलने का मन भी ना करे। दोस्तों, कई सारे बर्फीले इलाकों में या फिर पहाड़ी इलाकों में आपने कभी ना कभी तो केबल कार्स ज़रूर से देखी ही होंगी। नहीं दोस्तों, मैं उन कार्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि नॉर्मली हम लोग रोड पर चलाते हैं, बल्कि ये कार्स रोड पर ना चल के एक तरह की मोटी वायर के ऊपर चलती है, जिसे केबल कहा जाता है। कई लोग हम में से इस कार में ज़रूर से बैठे ही होंगे। जो बैठे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइए, और इसमें बैठकर आपको कैसा लगा था वो भी ज़रूर से बताइएगा। मगर दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि वर्ल्ड की सबसे लंबी केबल कार भी इस दुनिया में अवेलेबल है? जी हाँ दोस्तों, आर्मेनिया कंट्री में इस पूरी दुनिया की सबसे लंबी डबल ट्रैक केबल कार अवेलेबल है, जिसे विंग्स ऑफ टेटिव के नाम से जाना जाता है। और ये केबल कार लगभग 5.7 किलोमीटर लंबी है, और ये 16 अक्टूबर 2010 को आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया था। ये बात जानकर तो आप सभी यकीनन शॉक्ड ही हो गए होंगे। दोस्तों, किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी या फिर कहें तो उसकी सुंदरता हमारे माइंड में उसके लिए कितनी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स भर देती है। जब कभी भी हमें हमारे आसपास कोई भी ऐसा शख्स देखने को मिलता है जिसको देखकर हम लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हों, तब अंदर ही अंदर से हमें हमारा मन कहता है कि यार कितना मस्त है ना वो इंसान, काश मैं भी उससे दोस्ती कर पाता। वो अट्रैक्शन चाहे किसी भी चीज़ का हो, उसकी वॉइस का हो, उसकी सुंदरता का हो, या फिर उसकी ड्रेसिंग सेंस का, हम अपने आप को कभी रोक नहीं पाते हैं। मगर अब ये बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके बारे में आप में से लगभग काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि एक बार 45,000 से भी ज़्यादा लड़कों के साथ एक सर्वे किया गया था, जिसके थ्रू जो बात निकल कर सामने आई वो ये थी कि अगर दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़कियों की अगर बात करें तो वो सिर्फ आर्मेनिया में ही पाई जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरे वर्ल्ड की अगर सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़कियों की अगर बात हो तो वो कोई और कंट्री में नहीं बल्कि यहीं आर्मेनिया कंट्री में ही है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। ये बात आप सभी को ही लगभग पता ही होगी कि इस दुनिया में सभी कंट्रीज़ अपने आप को औरों के मुकाबले अलग दिखाने के लिए कई तरह की निशानी बनाती है, जैसे कि सभी कंट्रीज़ के अपने अपने नेशनल फ्लैग, सिंबल, एनिमल, बर्ड वगैरह वगैरह चुन रखे होते हैं। जैसे कि अगर अपनी कंट्री इंडिया की ही बात करें तो आपको पता ही होगा कि हमारा नेशनल फ्लैग तिरंगा, नेशनल एनिमल टाइगर और उसी तरह नेशनल बर्ड भी चूज़ कर रखी है जो कि पीकॉक है। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि आर्मेनिया कंट्री ने भी ऐसा ही कर रखा है? लेकिन अगर उसकी नेशनल सिंबल की बात करें तो वो एक माउंटेन है, जिसे माउंटेन अरारत के नाम से जाना जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ये माउंटेन असल में इस कंट्री में है ही नहीं, बल्कि ये तो टर्की कंट्री में सिचुएटेड है। सच में काफ़ी हैरानी की बात है ये। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो? अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके इसके साथ में बने हुए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ नया सीखने को या फिर जानने को मिला हो तो इसे अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा।
हम आपसे जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।